आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में आपकी BA पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी कंपलसरी की जो बात चल रही थी, और उसमें शुरुआत के जो 4 पाठ हैं वो भक्ति काल के कवि थे, और अब अगले जो पाठ हैं जिसमें मैथिली शरण गुप्त है और निराला है, उसके बाद अज्ञे है, उसके बाद नागार्जुन है। तो मैथिली शरण गुप्त के विषय में उनका व्यक्ति जीवन परिचय मैं आपको पहले बता चुका हूँ। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है वो चिरगाम जला झांसी 1886 में हुआ है, और 1964 में उनकी मृत्यु दिखाई है। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के हैं। आधुनिक काल में भी कौन से हैं? जो द्वितीय युग है, द्वितीय युग के प्रमुख कवि के रूप में उनको जाना जाता है। और द्वितीय युग में जो सरस्वती नामक जो पत्रिका थी द्वितीय जी की, जिन्होंने 1903 से 1920 तक संपादन का काम किया था, उसी कविता मतलब जो सरस्वती पत्रिका है उसी के माध्यम से उनकी काव्य रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है और वो लिखते रहे। मैथिली शरण गुप्त जी जो राष्ट्र कवि के रूप में पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने कवियों ने उनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी है, और राष्ट्र कवि की उपाधि देने की उनकी जो कारण है वो जो भारतीय उनकी काव्य रचना है, उसमें जातिगत देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना और भारतीय संस्कृति, अतीत का गौरवगान, सभ्यता और संस्कृति का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है। तो फिर इसीलिए उनको राष्ट्रकवि के रूप में उपाधि से नवाजा है, और जो राष्ट्रकवि है, राष्ट्रकवि के रूप में कृष्ण को नवाजा है। मैथिली शरण गुप्त को कृष्ण उपाधि प्रदान की है, ये भी ध्यान रखना। ये राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की है महात्मा गांधी ने। तो बहुत सारी इनकी और खड़ी बोली की ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली की सरसता उनके काम में देखी जा सकती है, और बहुत सारे और भी जो काव्य रचना है उनके, जिसमें जो ऐसे नारी पात्र हैं जो उपेक्षित पात्र हैं उनको भी उन्होंने जगह दिया है, जिसमें साकेत है, यशोधरा है और विष्णुप्रिया है, नहीं क्या, जयद्रथवध है, द्वापर है, और अनग है, तिलोत्तमा है, नहीं क्या, और प्लासी का युद्ध है। कुछ अनुदित काव्य है जयद्रथवध जो दिए गए हैं, ये सारे इनके अच्छे काव्य रचना है। तो उनकी वजह से उनको क्या है, साहित्य में काफ़ी अच्छा स्थान मिला हुआ है। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त की जो आपके सिलेबस में जो कविता रखी है उसका नाम है मातृभूमि। और मातृभूमि जो है, एक माँ तो कौन है जो हमको जन्म देती है, एक माँ कौन है जो हमको पेट पालन करती है, इसका मतलब है अन्न धन से हमको संपन्न करती है। तो मातृभूमि का वही स्थान है जो एक मानव के जीवन में माँ का स्थान है। तो मातृभूमि की महिमा, उनका गुणगान, और हम कहें कि अगर हम उनके कर्ज को चुकाना भी चाहें तो माता के कर्ज को हम नहीं चुका सकते, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें उनमें होती हैं तो वो हम नहीं समझ सकते उसको। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा मातृभूमि कविता है, उसके भावार्थ, उसकी व्याख्या, जो कुछ पद हैं उनको अपन देख लेते हैं। और इनके द्वारा लिखित जो प्रमुख काव्य थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा पूछे तो ध्यान रखना, जिनमें भारती है, जयद्रथवध है, पंचवटी है, झंकार है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है, सिद्धराज है, विष्णुप्रिया है। और जो नाटक हैं उनमें तिलोत्तमा है, चंद्रहास है और अनग है, और कुछ अनुदित काव्य हैं जिनमें प्लासी का युद्ध है, मेघनाथ वध है और व्रत साहर है। तो ये इनकी प्रमुख काव्य रचना है। अब देखिए, इनके द्वारा रचित जो पद हैं 2 मैंने बता दिए हैं, उनकी वीडियो डाल दिए हैं। अगला पद जो दिया है तीसरा, जिसमें क्या लिखा है वो थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि व्याख्या आती है तो व्याख्या में आप पूरी व्याख्या करनी पड़ती है। उसका प्रसंग है, उसका संदर्भ है, उसकी व्याख्या है, उसका विशेष है, वो सारी चीज़ आती है। तो देखिए क्या लिखा है अगला,
कि जिसकी रज में हम लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के जल सरक सरक के खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको नरक मगन क्यों न हो मोद में। अरे हमें प्रसन्नता क्यों नहीं होती? क्योंकि वही सुख हमें दे रही है मातृभूमि, जो एक माँ देती है। तो देखिए, जिसके रज में लौट लौट कर बड़े हुए, कि हमारा जन्म आने दिया है, लेकिन उसके बाद जो मिट्टी है, मातृभूमि है, उसके रज धूल जो है ना, उसमें खेल खेल कर हम बड़े हुए हैं। तो उसके एहसान को हम नहीं भूल सकते। और घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए, और घुटनों के सबसे पहले घुटनों के बल बच्चा चलना सीखता है, तो उसकी जो धूल है उसी में खेलता है, उसी में बड़ा होता है, उसी में घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि मातृभूमि की छत्र छाया में ही हमारा विकास होता है। परमहंस सम बाल्यकाल में, परमहंस का मतलब होता है जो शुद्ध आत्मा होती है, जो परमात्मा का स्वरूप होता है, वही परमहंस है। परम माने दूसरी परमात्मा है, हंस आत्मा है। तो परमहंस ईश्वरीय आत्मा के समान बालकाल होता है, जिसमें माँ के सानिध्य में रह के क्या होता है, अनेक तरह के सुख प्रदान होते हैं। वो सारे सुख मातृभूमि देती है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। और अपन कहते हैं कि धूल भरे हीरे, चाहे हीरे हो, लेकिन उपजते कहाँ से हैं? धरती से ही हैं। जितने भी धातु हैं वो सारे कहाँ? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात धरती में मतलब दबे हुए पड़े, तो धूल भरे हीरे कहलाए। अरे जो हीरे हैं ना, इसी धरती माते उत्पन्न होते हैं। तो धूल भरे, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसका मतलब है कि सब लोगों का विकास इसी धरती माता की गोद में पल कर बड़े होते हैं, और उसी में से हीरे उपजते हैं। क्या है कि हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में। हम खेले कूदे हर्षयुत का मतलब है प्रसन्न होकर, जिसकी प्यारी मातृभूमि की गोद में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। माँ ने जन्म दिया है तो, लेकिन धरती माँ की गोद में खेल कूद के हम बड़े हुए हैं। हे मातृभूमि तुझको निरख मगन क्यों न हो मोद में, कि हे माता तेरा इतना एहसान है हमारे ऊपर कि हम आपका एहसान क्यों नहीं माने। क्या दिया है? हे मातृभूमि तुझको निरख मन, निरख माने देखना। अरे हम आपको देखकर अपने मन, जो मगन मन है ना, उसमें प्रसन्नता क्यों नहीं जाहिर करें, हम मन में खुश क्यों नहीं हो, क्योंकि आप सब कुछ हमको देती हो और हमारा विकास आप ही करती हो। इस तरह से उन्होंने व्याख्या की है। उसके बाद क्या दिया है? पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही है, वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही है। अम्र कस प्रसाद और महल हमारे बने हुए अहो तुझी से तुझ पर सारे। हे मातृभूमि जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि संसार में जो भी सारे लोग आते हैं और एक दिन इसी मिट्टी की गोद में अंत में लीन हो जाते हैं, समझ आते हैं। तो पालन पोषण और जन्म का कारण, इसका मतलब है कि हमारा जो पालन पोषण होता है ना, वो आपके द्वारा ही होता है, क्योंकि जितने भी अन्न धन उपजता है वो सारा धरती माँ ही हमको देती है। तो पालन पोषण जन्म का कारण, क्या हमारा जन्म का कारण जो है वो माता पिता है, लेकिन उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आपकी है, और हमारे पालन पोषण आप ही करती हो। तो हम तो आभारी हैं आपके। वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तो, और वक्ष स्थल जैसे माँ अपने छोटे बेटों को अपनी छाती, अपने सीने पर लगाकर लिटाती रहती है ना, उसी तरह से हे धरती माँ तू भी अपने वक्ष स्थल सीने पर हमको धारण किए हुए रहती है, अपनी सीने से कभी अलग नहीं करती है। क्या दिया है? अब्रकस प्रसाद और ये महल हमारे। अरे जो सब कुछ है हमारे पास, धन दौलत और जो महल, ये सारे के सारे किसके हैं? ये तेरे ही ऊपर धारण किए हुए हैं, और तेरा ही इसमें अंश है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे। अरे तुझी से सारी चीज़ उत्पन्न होती है, तुझी पर ये सारे बने हुए हैं, और अंत में तुझी में ही इनका विलीन हो जाना है। तो हम कहीं जो है
मातृभूमि, उनका एहसान, उनके गुण जो है ना हमारे ऊपर जीवन में इतने हैं कि हम उनको भूल नहीं पाते हैं। तो क्या दिया है कि हे मातृभूमि जब हम कभी शरण में तेरी पाएंगे, इसका मतलब है कि जब तेरी शरण अगर हम नहीं मिल पाएगी और हम तेरी शरण में नहीं जा पाएंगे, तो सीधी बात क्या बताई है उन्होंने, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जब हमारा अंतिम समय होगा, अंतिम टाइम होगा, जो हम प्रलय के पेट में, इसका मतलब है कि आपके जो मिट्टी है, मिट्टी के कण से अपन 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 तत्वों से मिट्टी है, वायु, प्रकाश, तेज, वायु, जल सब कुछ है। तो अंत में क्या दिया है, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। अगर हम आपकी शरण में नहीं आ पाए तो फिर क्या दिया है कि हम सभी एक दिन आपके ही जो दिया है पेट, इसका मतलब आपसे ही उत्पन्न हुए और आप में ही हम सब लोग समा जाएंगे, अंततः आपकी ही शरण में ही हम आ जाएंगे। क्या दिया है कि हमें जीवन धार अन्न तू ही देती, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती, श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा। हे मातृभूमि उपजे ने जो तुझसे कृषि अंकुर, कभी तो तड़प तड़प कर जल मरे जठरा नल में हम सभी। अब देखिए, हमें जीवन आधार अन्न तुम, अरे सब कुछ जीवन आधार है धरती माँ हमारा, समझ रहे हो आप। धरती माता जीवन आधार क्यों है कि सारी कुछ फसल यहीं से उत्पन्न होती है, जो हमारे पेट पालन और पोषण का काम करती हैं। तो हमें जीवन आधार अन्न तू ही, अरे हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का आधार क्यों है कि जितने भी अन्न उपजते हैं वो तू ही हमको देती है, बदले में कुछ नहीं किसी से कुछ लेती। माँ जो होती है बदले में कभी अपने जो है उन्होंने चाहे जन्म दिया है, पेट पालन कर रही हैं, चाहे वो उनका जीवन को पाल रही हैं, लेकिन बदले में कभी माँ कुछ नहीं लेती है। ठीक वैसे तू भी हमसे कुछ कभी नहीं लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा, जो संसार में एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ द्रव्य है ना, चाहे वो सोना, चांदी, धातु, हीरा, जवाहरात, जितने भी एक से एक बढ़कर द्रव्य हमको प्रदान तू करती है। क्या दिया है कि पोषण करती प्रेम भाव से सदा हमारा, और हमारा पोषण, पोषण का मतलब जो पोषित करना है, जो हमारे शरीर को और पेट को जो देने वाली है ना, उसका पोषण तू ही करती है। क्या दिया, प्रेम भाव, और ऐसा नहीं घृणा के भाव। अरे जैसे माँ अपने बेटे को अपने सानिध्य में रखकर पोषण करती है ना, ठीक वैसे ही बड़े प्रेम भाव के साथ तू हमेशा हमारा पोषण करती रहती है। कि हे मातृभूमि उपजे ने जो तुझसे कृषि अंकुर, कभी हे मातृभूमि, हे माता कि उपजे ने तुझसे कृषि अंकुर, अगर कृषि के जो किसान के द्वारा बोई हुई जो अन्न अनाज होता है, उसके अगर अंकुर बीजांकुरण नहीं हो तो फिर क्या होगा, कभी तो तड़प तड़प कर जल मरे, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, जठरा नल दिया है। जठरा नल का मतलब है पेट की आग से जल कर हम मर जाएंगे। इसका मतलब है अगर आप नहीं देगी तो भूख शांत नहीं होगी, भूख शांत नहीं होगी तो हम लोग अपने पेट की आग के कारण क्या होंगे, हम सभी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसका मतलब है कि पालन पोषण करना आपका काम है, जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम आपके आभारी हैं। क्या दिया है, पाकर तुझको सभी सुखों को हमने भोगा। अरे धरती माँ को पाकर सभी सुख जो है संसार के वो सब मानव जीवन भोगता है। तेरा पितृ उपकार कभी क्या हमसे होगा। माँ बाप का कर्ज इतना बड़ा होता है कि हम कभी उसको चुकाना चाहे तो भी हम नहीं चुका सकते। तो तेरा पितृ उपकार का मतलब है कि किए हुए उपकार के बदले उपकार। तो माँ बाप का जो कर्ज होता है, जो उपकार हम पे किए जाते हैं हम संतान के ऊपर, वो संतान कभी उनकी पूर्ति नहीं कर पाती है जीवन भर, चाहे कुछ भी हो। तो तेरा पितृ उपकार कभी क्या हमसे होगा कि हे माँ, हे मातृभूमि, कि तू इतना देती है, इतना हमें अपने पास प्रेम भाव सम्मान पालन पोषण करती है, तो हम अगर कुछ देना भी चाहे ना तो हमारे पास कुछ इतना नहीं है कि जो हम आपके कर्ज को चुका सकते हैं। तो पितृ उपकार जो है हमारे बदले में देने के लिए आपको कुछ नहीं है। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है,
और तेरी देह क्या है, तेरी ही यह देह तुझी से बनी है, और तेरे अंदर जो मिट्टी का अंश है वही तेरी देह से ही हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, कि जो मिट्टी का अंश है वो मिट्टी के अंश हमारे भी अंदर है, पृथ्वी में जल का अंश है तो वो जल का अंश हमारे अंदर। इसका मतलब है कि हे माँ, तेरे ही अंश से हम उत्पन्न हुए हैं। तो क्या दिया है, बस तेरे ही ससुर सार से सनी हुई। इसका मतलब है कि संपूर्ण सार जो तेरे अंदर है, तेरी आत्माओं के ही हम अंश हैं, तो तुझसे ही हम बने हैं, तेरे से ही हमारा विकास हुआ है। तो हम तेरे प्रत्युपकार के बदले हम तेरे कुछ नहीं दे सकते, और हमारे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि माँ का कर्ज कभी चुकता नहीं होता। क्या दिया है कि हाँ, अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। अंत समय जब हमारा अंत होगा, अंत समय होगा, तो तू ही अचल देख। अरे जो अचल, अचल का मतलब स्थिर, कि मानव जीवन जब स्थिर हो जाता है, इसका मतलब है कि मानव की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या है कि अंत अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, या अंत में तुझ में ही मिल जाएगी, कि हे मातृभूमि, कि हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अंत में हमारा शरीर भी अचल हो जाएगा, और जिस दिन अचल हो जाएगा तो हे मातृभूमि, अंत में तुझ में ही मिल जाएंगे, और तेरे अंदर ही, तेरे से ही उत्पन्न हुए, और तेरे ही अंदर हम समा जाएंगे। इस तरह से जो अब मातृभूमि कविता है उसमें मानवता और माँ के द्वारा जो किए हुए अच्छे कर्म, जो संतान किस तरह से अपने माँ बाप के प्रति कर्जवान होती है, लेकिन जीवन भर फिर भी उनका उपकार हम भुला नहीं सकते। तो माँ का प्रेम भाव है, उसका सानिध्य है, उसके छत्र छाया में रहना है, तो ये सारी बातें उन्होंने दिखाई हैं। तो अगली जो पद हैं उनको मैं अगली वीडियो में डालूँगा। नमस्कार।